ऑनलाइन विधि से ऑन मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि मानव संपदा पोर्टल अभी पूरी तरह अपडेट नहीं था। कई लोगों के नाम अंकित नहीं हैं, बहुत सारे लोगों की जन्म तिथि गड़बड़ है और संगठन की लड़ाई पे, संगठन की मांग पे उन्होंने उसको जोन को दे दिया। एक संगठन ने खोजबीन की और इतना पाया, अगर ये विभाग इसकी खोजबीन करे तो मुझे लगता है कि कमियां और ज़्यादा निकलेंगी इसमें। और अगले सत्र का स्थानांतरण मानव संपदा पोर्टल से करेंगे। कोई कैंसर पेशेंट है, किसी के वृद्ध माता पिता हैं, सास ससुर हैं, बच्चों की शिक्षा है, इत्यादि इत्यादि को लेकर बहुत सारे प्रकरण ऐसे थे जो कि बहुत अति आवश्यक थे और वो पिछले साल 2 सालों से नहीं हो पा रहे थे। तो मानव संपदा को मुझे नहीं लगता है कि पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण करना उचित होगा। वो तकनीकी वर्ग से आते हैं, हम गैर तकनीकी हैं, तो इसमें भी फर्क होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी के जरिए लगातार कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करी जाए पीडब्ल्यूडी विभाग की तो हमेशा से पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के सवाल खड़े होते रहे, चाहे वो साल 2022 हो, साल 2023 हो और अब बात हो रही थी साल 2024 की भी, क्योंकि यहां पर भी बताया जा रहा था कि जिन नियमों को बना करके ट्रांसफर करने की जुगत की जा रही थी उसमें बड़ा हेर फेर हो सकता था। बहरहाल यहाँ के जो जिम्मेदार कर्मी हैं उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद इनका ये कहना है कि अब कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं जो डिरेल हो रही थी वो पटरी पर वापस आ गई हैं और इस बार 2024 में ट्रांसफ़र सही तरीके से होगा पीडब्ल्यूडी के कर्मियों का। हमारे साथ पद्मनाभ जी हैं, इन्होंने काफ़ी अहम जिम्मेदारी इस पूरे मामले को लेकर के उठाई थी। पद्मनाभ जी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या विसंगतियां थी जिसको लेकर के आप लोगों को शंका हुई कि हाँ ये गड़बड़ी इस बार हो सकती है, क्योंकि 2022 और 2023 में भी हमने देखा, हमने उस दौरान भी कवरेज की थी, 24 में भी हमने कवरेज की थी जब हमें ये मामला संज्ञान में आया और उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बदली हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या आप लोगों को लगा था कि ये गड़बड़ हो रहा है? देखिए, 2024 की जो स्थानांतरण नीति आई है, इसमें पूरे प्रदेश के कार्मिकों के लिए एक नीति बनाई गई कि मानव संपदा पोर्टल, जो आपने सुना होगा, ऑनलाइन विधि से ऑन मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन जो हमारी खंडीय सहायक है जिनका हम नेतृत्व करते हैं, उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि मानव संपदा पोर्टल अभी पूरी तरह अपडेट नहीं था और मुख्यालय से बार बार सूचनाएं जा रही थी कि इसको अपडेट किया जाए। 11 जून को ट्रांसफ़र पॉलिसी आती है और उसके बाद से अचानक कवायद शुरू होती है कि इसको अपडेट कर दिया जाए। बहुत सारी कमियां थी। कमियां क्या थी उसमें? कई लोगों के नाम अंकित नहीं हैं, बहुत सारे लोगों की जन्म तिथि गड़बड़ है, बहुत सारे लोगों के पते उनकी नामों में गड़बड़ियां हैं, क्रमांकों में गड़बड़ियां हैं, नाम ही अंकित नहीं है। इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां हम लोगों ने पकड़ी और हम लोगों ने इसके लिए पत्राचार किया और हमने माननीय राज्य मंत्री जो हमारे लोक निर्माण विभाग हैं विजय सिंह जी, उनसे हम लोग मिले भी जाके, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, अगर ऑनलाइन से नहीं होगा तो आपका ट्रांसफ़र हम जैसे पूर्व की पद्धति होती थी जोनल को देंगे। और संगठन की लड़ाई पे, संगठन की मांग पे उन्होंने उसको जोन को दे दिया। अब हमारे 18 मंडलों में जोनल चीफ को पावर दे दी गई है ट्रांसफ़र करने की। अच्छा, ये जो विसंगतियां आप बता रहे हैं कि ये विसंगतियां थी, किसी का नाम, किसी के बाकी चीज़ें जो गड़बड़ थी, तो क्या कर्मियों ने आपसे आकर के शिकायत की कि भाई साहब ये ऐसा इस बार हो सकता है, इस पर संज्ञान लीजिए, कुछ आप कदम उठाइए? नहीं, यहाँ सर इन लोगों ने एक एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी की कि मानव संपदा पोर्टल की विभाग ने, जब वो एलिजिबिलिटी लिस्ट पूरे प्रदेश में प्रसारित हुई तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई और फिर कर्मचारियों ने हमको फ़ोन कॉल्स करने शुरू किए। तो हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से गूगल मीट रखा, पूरे प्रदेश का, ये यूनियन ने रखा इसको, और गूगल मीट के माध्यम से हम लोगों ने जब जानकारियां प्राप्त की तो जो भी जुड़े उसमें उस दिन गूगल मीट पे 60-70 तो ऐसी कमियां हमें पता चल गई और हमने इसको इंगित करके माननीय राज्य मंत्री जी के पास भी प्रेषित किया है उसको। तो जब ये कमियां पता चली, जब ये एक संगठन ने खोजबीन की और इतना पाया, अगर ये विभाग इसकी खोजबीन करे तो मुझे लगता है कि कमियां और ज़्यादा निकलेंगी इसमें। एक सवाल और है, क्योंकि मानव संपदा के जरिए इस बार ट्रांसफ़र होने की बात कही गई थी और आप बता रहे हैं कि जब आपने गूगल मीट की तो 60-70 खामियां तो आपके सामने ही निकल कर सामने आ गई हैं। तो ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है तो क्या उस पर स्टडी नहीं होती है पहले, या अधिकारियों की तरफ से स्टडी नहीं की जा रही थी और अचानक से इसको थोपा जा रहा है? देखिए, ये बात तो माननीय राज्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि मानव संपदा पोर्टल की विधिवत ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है और हम लोगों ने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने ये भी हमें आश्वस्त किया कि इस सत्र के बीतने के बाद हम विधिवत इसकी बाकायदे अच्छी से ट्रेनिंग कराएंगे और अगले सत्र का स्थानांतरण मानव संपदा पोर्टल से करेंगे। जो दूसरी हमारी मांग थी,
हमारे पिछले 2 साल में जैसा आपने बताया कि स्थानांतरण में गड़बड़ी हो रही थी, हमारे निजी हित के बहुत सारे ट्रांसफ़र थे। बहुत सारे ऐसे कार्मिक जो हमारे कोरोना काल में उनके परिवार के लोग चले गए और वो लोग दूर नौकरी कर रहे थे। जैसे गाज़ियाबाद का व्यक्ति बनारस नौकरी कर रहा है, महिला कर्मी है, उसका परिवार गाज़ियाबाद है, कोई कैंसर पेशेंट है, किसी के वृद्ध माता पिता हैं, सास ससुर हैं, बच्चों की शिक्षा है, इत्यादि इत्यादि को लेकर बहुत सारे प्रकरण ऐसे थे जो कि बहुत अति आवश्यक थे और वो पिछले साल 2 सालों से नहीं हो पा रहे थे। हम लोग इसकी मांग भी कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं आपके अटल टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा और भी जो विभिन्न मीडिया के हमारे केंद्र हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो आवाज़ हमारी चलाई उठाई पूरे प्रदेश में, उसके माध्यम से विभाग की आंखें खुली और आज मुझे लगता है कि जो निजी हित के स्थानांतरण जो एक मंडल से दूसरे मंडल होने हैं, बहुत गंभीर प्रकरण होते हैं, ऐसे कोई ऐसे नहीं जाना चाहता, वो आज इसकी लिस्ट फाइनल होकर हमको प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं वहीं पे लगा हुआ था जब आपका फ़ोन आया, तो ये इस तरह की बातें थी। और स्थानांतरण नीति जो 2024-25 की बनी है, ये इसमें हमारी एक और मांग है आपके चैनल के माध्यम से, अटल टीवी के माध्यम से, कि जो हमारे खंडीय कार्मिक हैं इनको समूह गाह में लिया जा रहा है। ये एक तकनीकी प्रश्न है, समूह गाह में लिया जा रहा है। समूह गाह में अवर अभियंता भी हैं जो सड़क पे निर्माण कराते हैं, उनका ग्रेड पे 4200 से शुरू होता है और हमारा ग्रेड पे 1900 से 2000 के भी शुरू होता है। और सरकार चाह रही थी कि इन दोनों चीज़ों को लेके हम हमारा व्यवहार उसी तरह से करें, हम कोई प्रदेश में हर जगह भेज दे। तो मेरा कहना है कि जो खंडीय सहायक हैं उनका स्थानांतरण जोन के अंतर्गत जो जनपद हैं, जो मंडलीय एक मंडल के अंतर्गत जनपद आते हैं 4, 5, 6 जो भी आए, उसी में उनका स्थानांतरण किया जाए। उससे स्थानांतरण का कोरम भी पूरा हो जाएगा और कर्मचारी अपने घर के आसपास रह के नौकरी सेवा भी कर सकता है। अगर दूर जाएगा तो उसको सरकार को व्यवस्था देनी पड़ेगी, आवासों की व्यवस्था नहीं हमारे पास पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक तैयार ना हो तो मानव संपदा को मुझे नहीं लगता है कि पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण करना उचित होगा। हमें पहले हम उस विभाग में काम करते हैं यहाँ पे कि हम निर्माण का काम करते हैं, तो मेरी बात भी हुई है ऊपर के अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि हम ऐसी कार्य योजना तैयार करेंगे कि हर जनपदों में, प्रदेश के 75 जनपद हैं हमारे पास, वहाँ पे आवासों का निर्माण हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि कोई कर्मी कभी स्थानांतरित भी हो तो उसको रहने की समस्या ना हो। ये बात है। बच्चों की शिक्षा के लिए भी हमने अपने प्रस्ताव अभी रखेंगे हम कि सरकार से ऐसे आदेश हों, सरकार एक ऐसा आदेश करे सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए, कि कोई भी कार्मिक स्थानांतरित होकर जाए तो उसको भटकना ना पड़े, वो उसको देखे कि भाई ये स्थानांतरित होकर आया है, इसको हमको एडमिशन प्राथमिकता के आधार पर लेना है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको देखकर हम अपने इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। और आप मीडिया कर्मियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से जो एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, इस साल अब बहुत अच्छी क्लियर होने जा रही है। अभी ये है कि पॉजिटिव हो रही हैं चीज़। आज शाम तक मुझे लगता है कि अभी मैं सेक्शन में था वहाँ, जो हमारे निजी हित के स्थानांतरण, मेरा ज़्यादा प्रकरण उसी पे था कि जो बाहर बहुत दूर हैं अपने घरों से, वो अपने घरों के नज़दीक पहुँच जाएं। संभवतः 99.9% मुझे उम्मीद है कि आज वो हो जाएगा पूरा सबका। सर क्या कहना चाहेंगे आप? एक बहुत अहम लड़ाई थी जो कर्मियों की थी और आप लोगों ने उसको लड़ी और काफ़ी हद तक, जैसे पद्मनाभ जी बता रहे हैं कि हमने करीब 99% उसे जीत भी लिया है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से प्रांतीय अध्यक्ष जी ने विस्तृत रूप से जो है इस पर प्रकाश डाला है और इसको लेकर के हम लोग काफ़ी दिनों से, लगभग 1 सप्ताह से तो हम लोग दोनों लोग जो है, अध्यक्ष जी और हम और महामंत्री जी, सारे लोग जो है यहीं पड़े हुए हैं। तो हम लोगों का यही था कि किसी भी तरीके से जो भी, पहले हम लोग का मेन टारगेट तो था जो निजी हित के स्थानांतरण थे, क्योंकि पिछले 2 सालों से निजी हित के स्थानांतरण नहीं हो पाए थे। तो हम लोग की टॉप प्रियॉरिटी में तो यह था कि किसी तरह से निजी हित के स्थानांतरण इस वर्ष किसी भी कीमत पर कराया जाए। तो उसमें लगभग 99% हम लोग को सफलता मिल गई है और इस बार निजी हित के स्थानांतरण होने जा रहे हैं और उम्मीद है कि संभवतः शाम तक जो है फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। और जहाँ तक स्थानांतरण की बात है तो हम लोग भी चाहते हैं कि मानव संपदा पोर्टल से करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानव संपदा पोर्टल को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने के बाद ही स्थानांतरण किया जाए। और दूसरी चीज़ कि हम लोग यही चाहते हैं कि जो समूह में जैसे जेई वर्ग आते हैं और समूह में क्लर्कियल ग्रेड को भी रखा है उन्होंने, अध्यक्ष जी ने जैसा बताया कि चूँकि उनका पे ग्रेड 42 और हमारा 1900-2000 के बीच में है और चूँकि वो तकनीकी वर्ग से आते हैं, हम गैर तकनीकी हैं, तो इसमें भी फ़र्क होना चाहिए। और हमारा स्थानांतरण जो है एक ऐसी पॉलिसी वो बनाए ताकि ठीक है समूह के जो उनके 4200 पे ग्रेड है उनको कहीं भी करें, वो पूरे प्रदेश की उनकी होती है, कहीं भी करें, लेकिन हम लोग का जो है मंडल के अंतर्गत हम लोग का स्थानांतरण जो है मंडल के अंतर्गत जो भी जनपद आते हैं तो जनपद से बाहर अगर करें, लेकिन मंडल के अंतर्गत करें। हम लोग की यही मांग है। तो देखा आपने साफ तौर पर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग में जो सवाल उठते थे इस बार
ट्रांसफ़र होने से पहले उन सवालों पर संज्ञान लिया गया और बधाई के पात्र हैं आप लोग, क्योंकि एक बड़ी संख्या है जो इस विभाग में काम करती है कर्मियों की, और उनकी आवाज़ बन कर के अधिकारियों तक पहुंचाना, मंत्रियों तक पहुंचाना और फिर उस पर काम करवाना, ये एक बड़ा कदम है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, 99% लड़ाई हमने जीत ली है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या इस बार जो ट्रांसफ़र पीडब्ल्यूडी विभाग के में होते हैं मानव संपदा पोर्टल के जरिए, वो सही तरीके से होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इनकी तरफ से ये संतुष्टि ज़रूर है कि काफ़ी हद तक की लड़ाई जो है वो इन्होंने जीत ली है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नितिन अट्टी।